और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जिस प्रकार से आज ये बड़ी घोषणा की है कि भारत और पाकिस्तान समग्र बातचीत को तैयार हो गए हैं। तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ विशिष्ट मेहमान राजीव सीकरी जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व सचिव ईस्ट रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में और जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। तो ये जो घोषणा अभी हुई है जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच जो रुका हुआ कॉम्पोजिट डायलॉग था, समग्र बातचीत थी, वो दोबारा से शुरू हो रही है। वैसे तो मौसम सर्दियों का आ रहा है, बर्फ का आ रहा है, लेकिन बर्फ पिघल रही है लगता है। किस प्रकार से इस अहमियत को देखते हैं आप? मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों के लिए एक मजबूरी सी थी, क्योंकि अगर बैंकॉक में मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में ना होती जी, और हमारी बात ना मानी जाती कि सबसे पहले इन दोनों के बीच में मुलाकात होनी चाहिए, तो हो सकता है कि सुषमा जी अभी इस्लामाबाद नहीं जाती और फिर हार्ट ऑफ एशिया में अनुपस्थिति से उसका कुछ ढीला पड़ जाता है वो कॉन्फ्रेंस। और ये भी देखना होगा कि अगले साल हिंदुस्तान होस्ट कर रहा है हार्ट ऑफ एशिया, तो अगर हम नहीं जाते तो वो नहीं जाते। अब हमें ये तो याद रखना होगा कि अफ़गानिस्तान के मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को मिलकर काम करना होगा। तो ये एक माहौल सा पैदा हो जाता है कि अब आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये ना होता तो हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी भी अगले साल सार्क सम्मेलन के लिए ना जाते। तो ये जो सा ये अड़चन सी आ गई थी, रोड ब्लॉक सा हो गया था, इसको हटा दिया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर समग्र वार्ता शुरू हो रही है कि सब बातें तय हो जाएंगी, क्योंकि 10 साल से चलती रही हैं। कॉम्पोजिट डायलॉग, रिज्यूम डायलॉग, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग और एक दो और बातें भी ऐड कर देंगे। पर चलिए, बातचीत जारी रहेगी, पर जब तक कि पाकिस्तान का पेशा कुछ बदलता नहीं है, जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, तो मैं नहीं समझता कि आगे बढ़ेगा। वो कह रहे हैं कश्मीर की बात करेंगे। जी, मैं इसी बात पे आने वाली थी कि जो बातें हैं जो हमेशा इस बातचीत को पटरी से उतारती हैं जी, उसमें कोई सुधार तो कहीं हमें नजर नहीं आ रहा। आपने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, इसमें सीज फायर वायलेशंस हैं, सीमा पार से फैलाया जा रहा तमाम तरह का आतंकवाद है। तो किस प्रकार से ये गाड़ी जो है वापस पटरी पर लौटेगी अगर बाकी चीजें एक समान बनी रहेंगी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती आपको नहीं लगता इस समग्र बातचीत के आड़े है और रहेगी? मैं समझता हूं कि सबसे पहली बात जो हमें करनी चाहिए वो है ट्रेड और कॉमर्स। उसमें सब तैयारी थी और हमें संकेत मिले थे पाकिस्तान से कि नई सरकार को आने दीजिए, फिर हम ये करेंगे। तो अगर ट्रेड, कॉमर्स, वीज़ा के बारे में जिस पर सहमति थी वो आगे बढ़ जाए तो एक छोटा कदम होगा। बाकी रहा सियाचिन, सर क्रीक, ये थोड़े पेचीदे मामले हैं, क्योंकि सियाचिन तो जम्मू कश्मीर प्रांत में रहता है और मैं नहीं समझता कि इतना आपसी विश्वास है कि हम पाकिस्तान की बात मानेंगे कि हम वो ग्राउंड पोजीशन को रिकॉर्ड किए बिना हम वहां से निकल जाएंगे। हमारी सेना ये नहीं चाहेगी। जैसे सुरक्षा सलाहकारों के बीच वार्ता टल गई थी, जब उफा के बाद जब सहमति बनी थी उसके बाद वार्ता टल गई थी। जब कश्मीरी प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे और उसके बाद बातचीत करनी थी तो भारत ने कहा कि ये नहीं चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये वाला जो मसला है, क्या ये तो शांत नहीं हुआ है जाहिर है, या आपको लगता है कि इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे? मतलब क्या इसमें वस्तुस्थिति निकल कर आएगी? मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने ठीक ही कहा कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे साथ करिए, ये हुर्रियत से क्यों बातचीत कर रहे हैं? तो मैं तो इस बात पर सरकार के से सहमत हूँ। अब वार्ता अगर हिंदुस्तान में नहीं होती है, कहीं और जगह होती है, तो हुर्रियत का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये थोड़ा फिनेस सा हो गया अभी के लिए, पर ये फिर उभर के आएगा मामला। और पाकिस्तान को भी समझना होगा कि अगर भारत से ये वार्ता करनी है तो उनको भी थोड़ा ठंडा होना पड़ेगा हुर्रियत के मामले। तो ये जो बातचीत आज इस्लामाबाद में हुई है, उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान कुछ अपना जो रुख है उसमें कुछ तब्दीली के संकेत दिए होंगे या देगा भविष्य में इस वार्ता से पहले? आज की वार्ता इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, मैं समझता हूँ, जितनी कि बैंकॉक में हुई वार्ता, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जौन से हैं जंजुआ जी पाकिस्तान के, वो फौज से लिंक्ड हैं। तो जो बातचीत डोवल साहब ने वहाँ की
वो सब फौज को ठीक पहुंच जाएगी। अगर फौज नहीं चाहती तो कुछ भी नहीं होगा। और वो वार्ता जौन सी है वो दूसरे लेवल पर हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राउंड वर्क वहां पर बैंकॉक में तैयार किया गया था जी, उसी के आधार पर आज की इस वार्ता में ये उसके बिना ये वार्ता आज की नहीं होती, आज की वार्ता नहीं पॉसिबल थी अगर वो वार्ता ना हुई होती जी। तो अब देखना होगा। अब देखिए, वैसे भी अब सर्दी का मौसम आ गया है, बर्फें आ गई हैं, सो आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये वार्ता का समय है। फिर अब मई जून में फिर जब बर्फें पिघलेगी फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये तो ऊपर नीचे चलता रहता है मामला हिंदुस्तान पाकिस्तान। अच्छा, भारत हमेशा से साझा व्यापार, ऊर्जा और संचार के वास्ते खासतौर से अफगानिस्तान के संबंधों को मजबूत करना चाहता है, और जिस तरह से ये हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन हुआ उसमें भी विदेश मंत्री ने साफ तौर पर ये संकेत दिए। क्या आपको लगता है कि उसका भी एक ग्राउंड वर्क कहीं तैयार हुआ है इस मौके पर? मैं समझता हूँ कि आज सुषमा जी ने बड़ा अच्छा कहा। चलिए, हमारी आपसी जौन सी बातचीत है उसकी दौर इतनी तेज़ ना हो, पर कम से कम अफ़गानिस्तान को तो मदद करें। और जैसे मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान को मदद करने के लिए दोनों भारत और पाकिस्तान को सहयोग की ज़रूरत है। कहा जाता है हार्ट ऑफ एशिया, कनेक्टिविटी, संयोजकता, ये सब ठीक है, पर अगर आप अफ़गानिस्तान को एक पुल समझते हैं तो पुल का एक रास्ता तो हिंदुस्तान की ओर आता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान की इकोनॉमी देखते हुए अफगानिस्तान को फायदा होगा। ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के आर्थिक रिश्ते बहुत करीब रहे हैं जी। और ये फिर आगे भी बढ़ सकते हैं अगर पाकिस्तान इसमें सहयोग करे जी। अच्छा, आतंकवाद का इतना बड़ा मसला है। आज भी हमने देखा कंधार एयरपोर्ट पे जिस प्रकार का आतंकवादी हमला हुआ, तो आतंकवाद से सभी देश संपूर्णता के साथ निपटें, इसका भी संदेश विदेश मंत्री ने दिया। आपको क्या लगता है कि जो एक साझा रणनीति बनाने की बात है, सभी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान के आसपास की, कि आतंकवाद को लेकर एक साझा रणनीति बनाएंगे, क्या आपको लगता है कि रियलिस्टिकली ये बात हो पाएगी? क्योंकि हम जानते हैं कि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। इस पर यह डिपेंड करता है कि पाकिस्तान का क्या रुख रहता है। बिल्कुल, क्योंकि जब अशरफ गनी जी राष्ट्रपति बने जी, तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ सहयोग हाथ आगे बढ़ाया। बिल्कुल, पर वो ठुकराया गया और वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान उनकी मुट्ठी में रहे, कब्जे में रहे, वो अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये तो पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि ये आगे बढ़ेगा कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सीकरी जी हमसे बात करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।